इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। गजा में जंगी जुराइम पर करार वाकई सजा यकीनी बनाई जाए। फलस्तीन को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत होना चाहिए। भारत और इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं कर रहे। सिक्योरिटी काउंसिल में OIC की मुकम्मल नुमाइंदगी होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, फ़लस्तीनी रियासत की सरहदें वही होनी चाहिए जो 1967 से पहले थीं। वक्त आ गया है फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के तौर पर फौरी तस्लीम करे। फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्ज़ा फौरी ख़त्म होना चाहिए। मसला जम्मू कश्मीर का हल भी नागुज़ीर, मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन नहीं हो सकता। नायब वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग। इसहाक डार ने कहा, भारत के साथ दुनिया में कहीं भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मुतज़ाद भारतीय बयानात के पेश नज़र पाकिस्तान अलर्ट है। सेंतास मुआहदे को कोई भी यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। अगर हमारा पानी रोका या रुख मोड़ा गया तो उसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की वजह पाक भारत जंग रुकवाना है। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा काबुल में जल्द मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के न्यूयॉर्क में मसला फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहम मुलाकातें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबिता। टैरिफ समेत बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सदर जनरल असम्बली, फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म, सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। कुवैत, मिस्र, बांग्लादेश के वज़राए ख़ारिजा से भी मिले। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तिब, मादनियात, दिफ़ा, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को वुसअत देने पर जोर। मगरबी किराने पर इसराइल की तोसी गैर कानूनी। यकतरफा इसराइली इक़दामात 2 रियासती हल को कमज़ोर कर देंगे। गजा की तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, सऊदी अरब इसराइल की सलामती को यकीनी बनाते हुए फ़लस्तीनी रियासत के रोड मैप की हिमायत कर रहा है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गजा जंगबंदी और तनाज़े के खात्मे के तरीक़ों पर काम करना चाहिए। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा का तमाम ममालिक से फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत और 2 रियासती हल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। ट्रंप ने भी गजा में जारी इंसानी अलमिया को तस्लीम कर लिया। कहते हैं, कोई शक नहीं गजा के अवाम भूख और कहत का शिकार हैं। बहुत सारे प्लान के साथ आ रहे हैं। गजाई इमदाद के मराकज़ बगैर किसी रोक टोक के खुले रहेंगे। गजा में इमदादी सामान की तरसील और तकसीम की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। इमदादी सामान पहुंचाकर लाखों शहरियों की जिंदगी बचाई जा सकती है। ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की स्कॉटलैंड में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा, हमास के साथ डील बहुत मुश्किल है। जंग बंदी मुआहदे में बहुत मुश्किलात हैं। हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा नहीं करना चाहती। इसराइली सदर से बात कर रहा हूं। उम्मीद करते हैं गजा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जाएगा। ईरान की जानिब से अभी तक मनफी इशारे आ रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, गजा में फौरी इमदाद पहुंचाकर शहरियों की जिंदगी बचाना नागुज़ीर है। गजा में जंग बंदी की ज़रूरत पर इत्तफाक हुआ है। हमें दीगर ममालिक को मुतहर्रिक करना होगा ताकि जंग बंदी करवाई जा सके। गजा में वहशी इसराइल ने खुराक को हथियार बना लिया। 3 इलाकों में आर्जी जंगबंदी के बाद 100 ट्रक इमदाद गजा में दाखिल हो चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा को रोज़ाना 600 ट्रक इमदाद की अशद ज़रूरत है। इमदाद के मुंतज़िर बच्चे समेत मज़ीद 34 अफराद दम तोड़ गए। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने गजा में ग़िज़ाई किल्लत से होने वाली अमवात को जुल्म करार दे दिया। इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के 300 से ज़ायद माहिरीन तालीम का गजा मज़ालिम के खात्मे और इमदाद की बहाली का मुतालबा। यमनी हौसियों का इसराइल से डील करने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। ईरान और अफगानिस्तान का गजा की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास बुलाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने बहुत मारा। भारतीय आर्मी चीफ के मुंह से भी सच निकल आया। कारगिल में तकरीब से खिताब में एतराफ़ किया, जंग के दौरान पाकिस्तान ने 250 भारतीय फौजी मारे। तस्लीम किया, सैटेलाइट्स की वजह से पाकिस्तान को हमारी एक एक हरकत का इल्म था।
भारतीय अस्करी ओहदेदार मुख्तलिफ फोरम्स पर इंडियन तैयारों को मार गिराने का पाकिस्तानी सच तस्लीम कर चुके हैं। पाकिस्तान ने सबूत के साथ बताया, मार्का हक के दौरान शाहीनों ने 3 राफेल तैयारों समेत 6 जहाज मार गिराए। भारत की अस्करी तंसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी पर भारत ने फौरी जंगबंदी करके अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश की। आर्मी चीफ के 250 फौजियों की हलाकत के एतराफ ने भारत में नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। मोदी सरकार की रही सही साख भी मिट्टी में मिल गई। पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्विस नहीं, दहशतगर्दों ने भारत में ही ट्रेनिंग ली। साबिक भारतीय वजीर दाखिला चिदम्बरम ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। कहते हैं मोदी सरकार के पास कोई सबूत नहीं कि पहलगाम में हमला करने वाले पाकिस्तानी थे। हुकूमत अभी तक हमले में मुलव्विस किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बहुत नुकसान हुआ। मोदी सरकार अभी तक अपनी नाकामी और नुकसानात तस्लीम नहीं कर रही। भारतीय पार्लियामेंट में भी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत पर सवालात की बौछार। भारतीय पार्लियामेंट में बड़ी बहस छिड़ गई। दहशतगर्दी किसने की, तरबियत कहां से ली, भारत आए कैसे, कितने फौजी मरे, कितने जहाज गिरे। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह को सफाइयां देना पड़ गईं। पंजाब असेंबली में थप्पड़ चल गए। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन में ऐवान के अंदर हाथापाई, बाहर गालम गलोच। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ रोकते रह गए, किसी ने एक न सुनी। हुकूमती रुकन हसन रियाज और अपोजिशन मेंबर खालिद निसार डोगर के झगड़े में जीशान रफीक भी कूद पड़े। डेप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ की गुफ्तगू के दौरान खालिद निसार डोगर ने अपनी सीट से उठकर हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ जड़ दिया। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान सख्त जुमलों का भी तबादला। पंजाब असेंबली मीडिया हॉल में एक बार फिर झगड़ा। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ का सख्त एक्शन। अपोजिशन MPA खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज को 15 इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया। जहीर इकबाल चन्नड़ का कहना है, ऐवान के तकद्दुस को पामाल नहीं होने दूंगा। यहाँ कोई कबड्डी मैच या मंडी नहीं लगी, ये मामला कमेटी को रेफर नहीं कर सकता। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी, MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बचर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एजाज चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम करार देकर 10 साल कैद सुनाई। MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा और MPA अहमद खान बचर भी ATC से सजा याफ्ता हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। ECB के फैसले से जमहूरियत दाव पर लग गई, बस अब ये सब कुछ बंद होना चाहिए। सेनेटर एजाज चौधरी, मोहम्मद अहमद चट्ठा और अहमद खान भच्चर को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजा दी थी, जो अभी तक बरकरार है। अब्दुल लतीफ चित्राली का केस मुख्तलिफ है। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अब्दुल लतीफ चित्राली खुद नहीं, उनके शरीक मुल्जिमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला सेट असाइड करते हुए चित्राली के शरीक मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दिया गया। चित्राली इस अपील में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया। वो कमीशन आकर मुआवनत फराहम करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शरीक मुल्जिमान वाला फैसला उन पर भी लागू होगा या नहीं। बानी PTI की जमानत की 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में लग गईं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सरगोदा की अदालत में 9 मई को मियांवाली में हंगामा राई के मुकदमात की समाअत। अहमद खान बचर, अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज समेत 51 मुल्जिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर उमर अयूब को इश्तिहारी मुल्जिम करार देने की कार्रवाई शुरू। इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब के खिलाफ गोशवारे केस की समाअत आज होगी। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई। तहरीक की क़यादत महमूद खान अचकजई करेंगे। कौमी असम्बली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर खान का इंकशाफ। कहते हैं 31 जुलाई और 1 अगस्त को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके इख्तिताम पर 5 अगस्त का लाहे अमल दिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का शिरकत न करने का फैसला।
पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग में अहम पेशरफ, वजीर खजाना तिजारती मुज़ाकरात की तकमील के लिए अमरीका रवाना। रवानगी से कबल मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी नाज़िमुल उमूर एलिज़ाबेथ हाउस से मुलाकात। वजीर खजाना ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की में अमरीका के देरीना ताउन पर शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता 1.5 साल में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए अमरीकी हिमायत को सराहा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए अमरीकी अज़्म का अयादा। सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए अमरीकी हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। कहीं से मिल रही है, कहीं से नहीं मिल रही, और जहाँ से मिल रही है वो अपना रेट लगा रहा है। हर तरफ से अफरा तफरी है, कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। तो ये भी गरीब की वजह से दूर हो गया, ये नहीं कह सकते। ईमानदारी की बात, हम परेशानी। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि जी 170 रुपए की लिस्ट है हमारे पास, हम 170 रुपए पे बिकवाएंगे, लेकिन दुकानदार 190, 95 या 200 से कम बेचने को राजी नहीं है। चीनी कहाँ गई? शहर शहर अवाम की दुहाई। 200 रुपए किलो तक पहुँचने के बावजूद चीनी दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, गुजरांवाला समेत कई शहरों में चीनी की किल्लत। ज़राए वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक शुगर मिल्स चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपए मुकर्रर कराने की ख्वाह है। शुगर माफिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके 100 अरब रुपए की दिहाड़ी लगा ली। 1 लाख टन चीनी की दरामद के लिए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने नया टेंडर जारी कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन में इंतजामिया का चीनी की नाजायज मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। मॉनसून बारिशों का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर मकामात पर तूफानी बारिशों का अलर्ट। चिल्लास और बाबूसर टॉप सैलाबी रेलों में बहने वाली टीवी एंकर शबाना, शोहर लियाकत, 3 बच्चे, ननकाना साहब के 2 भाइयों की तलाश जारी। एंकर शबाना लियाकत की कार और कार्ड मिल गया। चिल्लास के 13 किलोमीटर रकबे पर 5 से 10 फीट मलबे की तह जम गई। गांचे में घरों की छतें सैलाबी रेले में दबकर जमीन की सतह पर आ गईं। मुतासरीन ने हुकूमती रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। बलोचिस्तान असम्बली में खवातीन को काम की जगह पर तहफ़्फ़ुज़ का मुसव्विदा कानून मंजूर। डॉक्टर रुबाबा बलीदी ने ऐवान में बिल पेश किया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ऐवान को अहम कानून साजी पर मुबारकबाद। ऐवान ने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस इस्लाहात का बिल भी मंजूर कर लिया। महकमा दाखिला बलोचिस्तान लेवीज फोर्स का मुसव्विदा कानून कायमा कमेटी के हवाले। सिंध असम्बली में सिंध नारकोटिक्स कंट्रोल का तरमीमी बिल मंजूर। सूबे में नए नारकोटिक्स अदालतें बनेंगी। हुकूमत की नेपरा की जानिब से 50 अरब रुपए का बोझ डालने के खिलाफ अपोजिशन की करारदाद की हिमायत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल मेमन ने कहा, एक शख्स गलती करता है, सजा पूरे शहर को मिलती है। नेपरा के फैसले के खिलाफ करारदाद की हिमायत करते हैं। पंजाब असम्बली में 4 बिल कसरत राय से मंजूर। ऐवान ने मुसव्वदा कानून पंजाब ज़रई इनकम टैक्स तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मुसव्वदा कानून पंजाब अज्जाई मनशियात की रोकथाम बिल भी मंजूर। पंजाब ऑटिज़म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर बिल की मंजूरी। पंजाब असम्बली में मुसव्वदा कानून पंजाब गैर मनकूला जायदाद टैक्स तरमीमी बिल भी मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम का आगाज। वजीर आला ने पहली ई समरी पर डिजिटल दस्तखत कर दिए। अलीमिन गंडापुर का कहना है, अगले मरहले में डिजिटल नोट पार्ट का इजरा किया जाएगा। इकदाम से फाइल वर्क को पेपरलेस करने में मदद मिलेगी। पंजाब असम्बली में भी नए डिजिटल दौर का आगाज। कानून साजी अब टच स्क्रीन पर होगी। हर रुकन को डिजिटल टैब मिलेगा। मंसूबे के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस।